तो बच्चों, आप लोगों ने पहले भाग में पढ़ा था भारतीय संविधान, हमारा लोकतंत्र, और आज हम आपको पढ़ाएंगे हमारे लोकतंत्र के दूसरे भाग में है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। दूसरा है निर्वाचन आयोग, तीसरा चुनाव प्रक्रिया, चौथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट के विषय में हम लोग जानेंगे। जैसे ये हमारे भारतीय संविधान में जब लिखा गया तो उसमें ये सारी प्रक्रियाएं थी। हमारे लोकतंत्र में ये सारी प्रक्रियाएं थी। लोकतंत्र में जो हमारा पहला वाक्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। जैसे आप लोग गांव देखते हो ना, गांव में प्रधानी का चुनाव होता है। तो ये प्रधानी का चुनाव क्यों होता है? ये हमारा लोकतंत्र ही है। केंद्र से लेकर के गांव तक, केंद्र से लेकर गांव तक लोकतंत्र चलता है। हमारा संविधान जो है लोकतंत्र चलता है। उसी के आधार पर हमारे देश में जब पहली चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, उस चुनाव प्रक्रिया में मतलब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहती है। अगर भाई जैसे मान लीजिए, अगर ऐसे चुनाव करा दिया जाए जिसके पास पैसे होंगे, पैसे वाले अपनी सरकार बना लेंगे, और जिसके पास पैसा नहीं होगा तो क्या वो सरकार बना सकता है? वो तो पैसे से खरीद लेगा ना। इसके लिए जो हमारी चुनाव प्रक्रिया की गाइडलाइन है, जो हमारे संविधान में निर्देशित है कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र माने आजाद, निष्पक्ष माने किसी के पक्ष में नहीं। जो चुनाव है मतलब चयन करना। हमें इस लोकतंत्र के माध्यम से लोगों के बीच से हमें अपना एक नेता जब चुनना है तो किसी के दबाव में नहीं, वो अपने से नेता बन जाए, अपने से विधायक बन जाए, अपने से प्रधान बन जाए, अपने से सांसद बन जाए, ऐसा नहीं। जब हम लोग चुनेंगे, लोकतंत्र माने लोगों का शासन, जब हम लोग चुनेंगे तभी वो सांसद, तभी वो विधायक, तभी वो प्रधान बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। उसके लिए हमें जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की आशा होती है। वो खरा उतरता है चुनाव आयोग। ये चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। उसके लिए प्रशासन की व्यवस्था होती है। गांव में देखे होंगे जब प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायती का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें बहुत सारे फोर्स आते हैं ना। और अधिकारी चयन होते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति होती है। वो अधिकारी क्या करता है? वो भी उसमें सहयोग करता है। उसके बाद कर्मचारी होते हैं, चपरासी भी होते हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका भी ड्यूटी लगता है, जो शिक्षा मित्र होते हैं उनका भी ड्यूटी लगता है चुनाव कराने में, और जो मास्टर होते हैं उनका भी ड्यूटी लगता है। तो ये चुनाव प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो उसमें सारी चीजें जो होती हैं, चुनाव प्रक्रिया जो है संविधान के तहत, हमारे लोकतंत्र के तहत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी उम्मीद रहती है, पूरी कोशिश रहती है। उसके बाद आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग का काम ही है चुनाव कराना। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? चुनाव कराना। वो चुनाव कराएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ही चुनाव कराएगा, जैसा कि अभी हमने बताया। उसके बाद फिर आता है चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी? चुनाव प्रक्रिया, जब चुनाव आयोग जो होता है, चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन होती है जो हमारा उच्चतम न्यायालय निर्धारित करता है। जो हमारा उच्च न्यायालय जैसे हाई कोर्ट है, वो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, ये एक गाइडलाइन निर्धारित करता है कि चुनाव ऐसे होने चाहिए। तो जब वो अपना निर्धारित करता है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, तो चुनाव आयोग को निर्देशित करता है और कहता है कि भाई आप जब चुनाव कराने जा रहे हो, जब आप चुनाव कराने जा रहे हो उसमें कितने खर्चे आएंगे। ऐसे चुनाव तो हो नहीं जाएगा। वो चुनाव आयोग ब्यौरा अपना निर्धारित करता है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनको अपना लिखित प्रारूप देता है कि ये चीज इतना होना चाहिए, इतना पैसा खर्चा होना चाहिए, टहलने में, इतना बैनर पोस्टर में, इतना प्रचार करने में। तो वो जो हाई कोर्ट निर्देशित करता है उसी प्रकार से चुनाव आयोग उस निर्देश को आप सबके बीच में जो चुनाव लड़ते हैं
उनके बीच में वो पेश करता है। नहीं तो लोग मनमानी नहीं कर जाएंगे। कोई कहेगा कि हम इतना पैसा खर्चा कर देंगे, हम पैसा से ही वोटवा खरीद लेंगे ना। अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है तो वो भी पैसा खर्च करेगा ना, वो ज्यादा खर्चा कर देगा। और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो पैसा नहीं खर्च करेगा, तो चुनाव बेचारा हार जाएगा ना पैसे के अभाव में। लेकिन जब चुनाव आयोग लिख करके देता है कि आपको 10,000 रुपए पूरे चुनाव में खर्चा करने हैं, कितना 10,000, तो वो 10,000 से मतलब 1 रुपए ज्यादा नहीं खर्चा कर सकता है, सिर्फ 10,000 ही खर्चा करेगा। 10,000 1 रुपए नहीं खर्चा करेगा, समझ गए? तो ये गाइडलाइन होती है। उसके बाद कोई जो दबंग लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो किसी को जाते हैं हड़का करके वोट ले लेते हैं, हड़का करके वोट ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, प्रशासन जो पुलिस होता है, अगर कोई आदमी गया, जैसे आपसे वोट मांगने गया कि चलो आप वोट दो भैया, हम आप वोट नहीं देंगे, हम फला वोट देंगे, तो कहेगा तुम हमको जानते नहीं हो, जानते हो ना हम क्या हैं, वो तुमको हड़काएगा, डरवाएगा। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, वोट दे दोगे। तो वहां क्या होगा, दबंगई हो गई ना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तो नहीं हुआ। तो उसके लिए आपके लिए जब आपको कोई व्यक्ति कहता है कि हमको वो हड़का के चुनाव वोट लेना चाहते हैं, सीधा आप पुलिस को कंप्लेन कर दो। तो जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस आएगी तो उनको डांटेंगे कि अगर तुमको है तुम्हारा पर्चा रद्द कर दिया जाएगा। प्रशासन क्या बोलेगा, तुम कायदे से वोट लो, चुनाव प्रचार जो है शांति माहौल में होना चाहिए, शांति भंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रशासन उसमें अपनी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपना काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है चुनाव प्रक्रिया, तो है ये है। अब ये चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे, उसको मैंने बता दिया। फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब चुनाव होगा कैसे, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखा है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोगों ने देखा होगा। गांव में जब चुनाव शुरू होता है तो उस चुनाव प्रक्रिया में गांव घर में जिसकी ड्यूटी लगी होती है, जो अधिकारी होते हैं, वो आके दिखाते हैं कि आपको वोट कैसे देना है। यहाँ जैसे वोट का है, पहले नंबर पे हाथी है, दूसरे नंबर पे साइकिल है, तीसरे नंबर पे कमल का फूल है। तो उस ईवीएम में छपा हुआ होता है, उस ईवीएम में छपा हुआ होता है। जैसे ये देखिए ईवीएम, देखिए ये है ईवीएम है, ये वीवीपैट है, देख रहे ना। यहाँ पर चुनाव, ये देखिए पहले नंबर पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ कैंडिडेट के सिंबल्स हैं, फिर यहाँ उनका पार्टी या उनका नाम होता है। तो वो ईवीएम से ही वोटिंग कराई जाती है। तो ईवीएम क्या हो, झूठ नहीं बोलता। ईवीएम में अगर आपको कमल के फूल पर वोट देना है तो कमल के फूल वाले बटन के उसके सामने वाली बटन को दबा करके आपको वोट देंगे। तो जो वीवीपैट होता है ना, वो क्लियर करता है। वीवीपैट क्या करता है, वो क्लियर करता है कि आपने वोट किसको दिया। जैसे आपने वोटिंग किया कमल के फूल को, ठीक है, कमल के फूल को वोटिंग कर दिया, तो यहाँ बटन दबेगी, तुरंत बटन दब जाएगी, तीर से करेगी। उसके बाद फिर वोटिंग, ये वीवीपैट जो आपका बना है, यहाँ पर तुरंत पर्चा छप करके गिर जाएगा कि यहाँ आपने कमल का फूल वोट दे दिया। अगर आपने कमल के फूल को वोट दे दिया, अगर ये वीवीपैट में कहीं साइकिल दिख गया, इसका मतलब है कि ईवीएम खराब है, ठीक है। तो पहले जब ईवीएम आया तो पहले वीवीपैट नहीं आया था, लेकिन अब क्या है, जब भी चुनाव होता है, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ वीवीपैट आता है। उसके बाद सारे कैंडिडेट को, जैसे 10 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट हो गए, तो दो वीवीपैट, दो ईवीएम आ जाते हैं। अंत में जैसे सारे हमारे 10 कैंडिडेट हैं, 10 ने वोट दिया, तो उसके बाद आप 10 कैंडिडेट में आपको एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। भाई हमको ये कैंडिडेट नहीं पसंद है, ना भाजपा वाला, सपा वाला, ना बसपा वाला, ना कांग्रेस वाला, आप किसी को वोट ही नहीं करना चाहते हो, तुम्हारा मन नहीं है, तो कोई तुमसे जबरदस्ती वोटिंग नहीं करवा लेगा, समझ रहे हो। तो आपके मन के हिसाब से आप ये वोट किसको देना। अगर आप कमल को फूल को देना है, कमल फूल को दे दो।
आप साइकिल को देना चाहते हो तो साइकिल दे दो, अगर आप हाथी को देना चाहते हो तो हाथी को दे दो, अगर आप किसी को नहीं देना चाहते हो तो नीचे लिखा होता है, एक कॉलम बना होता है नोटा। नोटा नोटा जो होता है वो उसकी बटन दबाओगे तो सीधा ये लिख कर जाएगा कि आपने किसी को वोट नहीं दिया।